नमस्कार साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 7 के साइंस विषय के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूं और उसको आपको बताऊंगा। वो आपको दिमाग में छप जाएगा। वो परीक्षा में बार बार पूछता है वो प्रश्न जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये हमारा पहला प्रश्न है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1 प्रकार के, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है 4 प्रकार के। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कौन कौन होते हैं 2। तो परिवर्तन 2 होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है, यानी अमरबेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है सोपोसी, बी है परपोसी, सी है परजीवी और ऑप्शन डी है मृतजीवी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरबेल परजीवी है। ठीक है, अब बढ़ते तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न है, पवन वेग मापी क्या मापता है? यानी पवन वेग मापी जो है वो किसको मापता है? ऑप्शन ए है पवन ताप, बी है वायु दाब, सी है पवन वेग और डी ऑप्शन है पवन दिशा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न से बुझा रहा है कि पवन वेग मापी यानी पवन के वेग को मापने वाला पवन वेग मापता है। पवन वेग मापी पवन वेग को मापता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 जनवरी को, ऑप्शन बी है 22 फरवरी को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, पौधे का रसोई घर है, यानी पौधा है उसमें कहाँ पर भोजन उसका बनता है? रसोई घर यानी भोजन, जैसे कि हमारे घर में एक रसोई घर होता है जहाँ पर भोजन बनता है, भोजन रखा जाता है, वैसे ही पौधे में कौन रसोई घर है, कहाँ है? ऑप्शन ए है तना, बी है जड़, सी है पत्ती और डी है फूल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। पौधे में पत्ती में रसोई घर है, पौधे का पत्ती रसोई घर है। ठीक है, हमारे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, जल का चरम स्रोत है। तो इसका ऑप्शन है पहला भौमजल, बी है वर्षा, सी है चापाकल और डी है नल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। ठीक है, अब है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? यानी जब जो दो ऐसे सेल होता है, अब दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? ऑप्शन ए है फ्यूज, बी है बल्ब, सी है सेल, डी है बैटरी। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से क्या बनता है? तो बैटरी बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मछली में श्वसन के लिए अंग है, यानी मछली किस अंग से श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है? जैसे कि हम सब मानव नाक से श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, वैसे ही मछली को जानेंगे। तो ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है त्वचा, सी है श्वास रंध्र, डी है गलफड़ा। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलफड़ा, यानी मछली का श्वसन अंग क्या है? गलफड़ा। अब है बल्ब। अगला प्रश्न है, बल्ब का क्या तत्व होकर प्रकाश देता है? ऑप्शन ए है बत्ती, बी है फिलामेंट, सी है तार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बल्ब का फिलामेंट तत्व होकर प्रकाश देता है। ठीक है, अगला, अब देखिए अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, यानी जल हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रसिका, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत, डी है अमाशय। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो होता है, नहीं नहीं, बड़ी आंत हो जाएगा।
ठीक है, बड़ियात हो जाएगा हमारे इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, तो बड़ियात। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है हीमोग्लोबिन, सी है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है, तो हिम क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, अब है जल, जल की कितनी अवस्थाएं होती है, यानी जल कितनी अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल की कितनी अवस्था है, 3। देखिए कौन कौन जानेंगे अब कौन कौन जल की 3 अवस्थाएं है। तो देखिए हमारा पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हो गई ना। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कीड़ा, बी है भोजन, सी है मिट्टी यानी ह्यूमस और डी है खाद। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है, तो ह्यूमस बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब है अगला प्रश्न, छोटी याद की लंबाई यानी लगभग में कितनी है। ऑप्शन ए है 5 से 6 मीटर, बी है 6 से 7 मीटर, सी है 2.5 मीटर और डी है 1.5 मीटर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी याद की लंबाई कितनी है, लगभग में 6 से 7 मीटर। अब है देखिए 15वां नंबर प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो देखिए प्रश्न है, कुतरने में सहायता करने वाला दांत, यानी जब हम खाते हैं तो कौन सी दांत उस भोजन को कुतरता है। ऑप्शन ए है कृंतक, बी है रत्नक, सी है अर्धचूर्णक और डी है चूर्णक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृंतक। कृंतक दांत, कृंतक दांत हमारे भोजन को कुतरने में सहायता करता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ, यानी मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है दांत, बी है आंख, सी है यकृत और डी है इनेमल। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनेमल। कोई कोई बच्चा कहेगा तो ये यकृत ही सही है, तो नहीं, इनेमल सही होगा, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है किलोमीटर प्रति मिनट, बी है मीटर प्रति मिनट, सी है मीटर प्रति सेकेंड और डी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ढाकर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, ये दिखाए गए पौधा किस प्रजाति का है, इसका नाम बताओ। जो देखिए ये चित्र में दिखाया गया है पौधा, वो किस प्रजाति का है, इसका हमें नाम बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन ए है शैवाल, बी है वट यानी, सी है घटपर्णी और डी है कवक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटपर्णी। ये किसका पौधा है, तो घटपर्णी का पौधा है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न है, हरे पौधों को अपना भोजन, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, जो पौधा स्वयं भोजन बनाता है। ऑप्शन ए है विषमपोषी, बी है परपोषी, सी है मृतपोजीवी और डी है स्वपोषी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी। जैसा कि जानिए, जो जो पौधा यानी जो जीव स्वयं भोजन बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर आधारित रहता है उसे हम परजीवी कहते हैं, और जो
तो भोजन नहीं बनाता है और मृत पर रहता है उसे मृत पोषजीवी कहते हैं, और जो भोजन नहीं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। ये बहुत बार सभी एग्जाम में पूछता है, मैं तो ये क्लास 7 का बता रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में ये पूछता है। देखिए ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है लाल रंग, और डी है हीमोग्लोबिन। यानी रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, यानी हमारा रक्त जो है लाल कैसे होता है, किसके कारण लाल होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है हमारा रक्त। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।